उसे आखिरी बार 2 साल पहले एक कुल्हाड़े से लकड़ियां काटते देखा गया था। आज भी वो जिंदा है। उसका क्या नाम है किसी को नहीं मालूम। इसके पास लकड़ी काटने के लिए औजार कहाँ से आए कोई नहीं जानता। सरकारी एजेंसियां इस पर नज़र रखे हुए हैं। किसी को उसके करीब जाने की इजाज़त नहीं। इन्हें बस इतना मालूम है कि वो अकेला है। अमेज़न के जंगलात में 10,000 एकड़ के रकबे पर मुहित इलाके का वो वाहिद मकीन है। उसका बाकी दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। वो दुनिया का तन्हा तरीन इंसान है, इतना तन्हा कि उसके पास खुद कलामी के लिए भी अल्फाज नहीं है। ये कहानी है रोए ज़मीन के तन्हा तरीन इंसान की। आप देख रहे हैं दश्ते तन्हाई और मैं हूँ मोहम्मद शाज़ेब सिद्दीकी। दोस्तों, अमेज़न का जंगल हमारी ज़मीन का सबसे बड़ा जंगल है। इसकी वसअतों का अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि इसमें पाकिस्तान जैसे 8 ममालिक समा सकते हैं। साइंसदान अब तक इस जंगल में 40,000 इकसाम के पौधे, 1300 इकसाम के परिंदे, 3,000 इकसाम की मछलियाँ, 430 इकसाम के मैमल्स और 25 लाख इकसाम के ख़तरनाक कीड़े दरियाफ्त कर चुके हैं। इसके बावजूद हयातियाती माहिरीन का कहना है कि अभी भी इस जंगल से बहुत सी मखलूक़ात दरियाफ्त होना बाकी हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े बारिशी जंगलात में से एक है। दुनिया की 20% ऑक्सीजन यही जंगल पैदा करता है। इस अजीम जंगल के बीचों बीच बहता दरियाए अमेज़न हजम के एतबार से दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया है। इस तारीख जंगल की घनी कसाफत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि तकरीबन 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित इन जंगलात में कई ऐसे मुकामात हैं जहां आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई। दिन को भी रात का समा मालूम होता है। दरख्तों की उठान इतनी तवील है कि बारिश जब बरसती है तो पत्तों पर गिरते फिसलते मचलते ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते उसको तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेज़न के जंगलात में तकरीबन 500 से ज़ायद कबाइल मौजूद हैं और 50 के करीब तो ऐसे हैं जिनका अभी तक बैरूनी दुनिया से राब्ता नहीं हो सका। ये जंगल ही इन कबाइल के लिए कुल कायनात है, लेकिन ये आपसी राब्ते में रहते हैं। इन्हीं कबाइल में से एक ब्राज़ील की रियासत रंडोनिया में बसने वाला वो कबीला भी था जिसका वास्ता गुज़श्ता सदी की 90 की दहाई में बैरूनी दुनिया के कातिल इंसानों से पड़ा। रंडोनिया में बसने वाला ये कबीला लकड़ी चोर माफिया का सामना ना कर सका। इनके बारूद और गोलियों की बौछार ना सह पाया। यूं कबीले के अफराद एक एक करके जंगली हयात की खुराक बनते गए, यहाँ तक कि इस कबीले में सिर्फ 6 अफराद जिंदा बचे। साल 1995 में किसानों की जानिब से होने वाले एक हमले में बाकी 5 को भी मार दिया गया। अब सिर्फ वही जिंदा बचा था जिसका नाम हमें मालूम नहीं है। वो पिछले 25 साल से तन्हा है, दुनिया का तन्हा तरीन इंसान जिसका अपने हम असर कबाइल से भी कोई राब्ता नहीं। वो अपनी मर्जी से तन्हा नहीं हुआ, उसे तन्हा कर दिया गया है। उसके सारे कबीले को कत्ल कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो उस मकाम का बासी था जहाँ की लकड़ी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है और बाहरी दुनिया के अंदर उस लकड़ी की बड़ी मांग है। महज़िब दुनिया के जंगली कातलों ने उसका सब कुछ छीन लिया था महज इसलिए कि वहाँ लकड़ी से अपने चूल्हे जला सकें, अपनी सुबह शाम रंगीन बना सकें। लेकिन इस लालच में उन्होंने उसकी सुबह और शामें बेरंग कर डाली। उन्होंने अपने आतिश दानों की आग तो जला ली, लेकिन उसे तन्हाई की उस आग में झोंक दिया जिसमें पिछले 25 बरसों से वो जल रहा है। दुनिया का तन्हा तरीन इंसान जिसे ज़बरदस्ती तन्हा कर दिया गया था, इसके बारे में पहली बार 1996 में पता चला जब वो रंडोनिया के इलाके में अकेला घूमता फिरता पाया गया। जंगली कबाइल का ख्याल रखने वाली ब्राज़ील की सरकारी तंजीम फोनाई ने जल्द ही इसकी खोज निकाल ली कि वो अपने कबीले का बच जाने वाला वाहिद फर्द है। देर आए दुरुस्त आए के मिस्दाक इलाके के तकरीबन 10,000 एकड़ तक के जंगलात को उसके लिए वक्फ कर दिया गया और सरकारी तौर पर अब यहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं। फोनाई के माहिरीन ने इससे 1-2 बार मिलने की कोशिश भी की, लेकिन इसका जवाब उसने तीर और चीखती हुई आवाज़ों के सूरत में दिया। वो किसी से कोई ताल्लुक़ कायम नहीं करना चाहता। वो बाहर की दुनिया से नफरत कर चुका है, लेकिन सरकारी तौर पर बनाए गए हिसार में अपनी दुनिया आप बसाए हुए है।
साल 1998 में पहली बार उसका चेहरा कैमरे की जद में आया, लेकिन ये एक मुबहम सी तस्वीर थी। लेकिन फिर फोनाई की जानिब से 2018 में उसकी 1 मिनट पर मुश्तमिल वीडियो फिल्माई गई, जो दुनिया भर में वायरल हो गई। वीडियो में 50 साल के लगभग उम्र का एक नींद भराना शख्स दस्ती कुल्हाड़ी की मदद से एक दरख्त को काट रहा है। वो अपने इर्द गिर्द से बेखबर है, उसे नहीं मालूम कि उसकी वीडियो फिल्माई जा रही है और जो बाद अज़ां पूरी दुनिया के अंदर मकबूल हो गई। फोनाई के माहिरीन भी नहीं चाहते कि उसे कुछ मालूम हो, इसीलिए आज तक कोई दोबारा उसके पास नहीं गया। ताहम वो उसके रास्ते पर खाने की बुनियादी ज़रूरतें अशिया रखते रहते हैं जो बाद अज़ां माहिरीन को नहीं मिलती। फोनाई के मुताबिक वो जानता है कि उसकी मदद की जा रही है, लेकिन वो खौफजदा है। उसका खौफ जायज़ भी है। वो बाशऊर माशरे के 2 पहलुओं का शिकार है। एक ने उसके इर्द गिर्द हज़ारों एकड़ का अनदेखा हिफाजती हिसार कायम कर रखा है, तो दूसरा गिरोह वो है जिसने उसके कबीले के तमाम अफराद को कत्ल कर दिया और आज उसको भी कत्ल करने के दर पे हैं, क्योंकि इतलात के मुताबिक उस पर 2 मरतबा कातलाना हमला हो चुका है, लेकिन हर बार खुशकिस्मती से वो बच निकला। उसका रहन सहन इंतहाई अजीब है। वो तिनकों की झोंपड़ी बनाता है, दिन रात मेहनत करके उसको रिहाइश के काबिल बनाता है। चंद दिन के लिए उसमें क़याम करता है और फिर कहीं और चला जाता है। नहीं मालूम कि वो इतनी मेहनत क्यों करता है, शायद जिंदा रहने के लिए या शायद तन्हाई का वक्त गुजारने के लिए। एक अजीब बात जो उसकी झोंपड़ी को देखने के बाद पता चली वो ये कि वो हर झोंपड़ी के बीचों बीच एक गड्ढा खोदता है। चौड़ाई में ये गड्ढे इतने तंग हैं कि बमुश्किल इनमें एक बच्चा समा सकता है, लेकिन गहराई में ये 6 फुट से भी ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। अपनी जाए क़याम के अलावा वो दीगर मकामात पर भी ऐसे गड्ढे खोदता रहता है। इन्हीं गड्ढों की मुनासबत से उसका नाम गड्ढों वाला आदमी यानी मैन ऑफ होल भी रख दिया गया है। अभी तक किसी को नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करता है। कुछ के मुताबिक वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए ये सब करता है। सबसे ज़्यादा हकीकत के करीब भी यही बात लगती है कि ये गड्ढे वो अपने किसी मजहबी अकीदे के तहत खोदता है, क्योंकि कोई भी तन्हाई अकीदे के बगैर गुजारना इंतहाई मुश्किल होता है। दुनिया से कट के रहने वाले कबाइल भी अपनी रसूमात अदा करते हैं, वो रवाज रखते हैं जिनका वो नस्ल दर नस्ल पास रखते हैं। उनकी अपनी ज़ुबान, तहजीब, अपना अकीदा, अपना रहन सहन होता है। एक दूसरे के सहारे मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा। ना उसके आबाओ अजदाद, ना नस्ल, ना रसूम, ना रवायात और ना ही ख़ानदान। उसकी ज़िंदगी का दूसरा नाम तन्हाई है। वो दिल की तन्हाई को आवाज़ नहीं बना सकता, कुछ बड़बड़ा नहीं सकता। शायद अपनी ज़ुबान भी वो भूल चुका है, क्योंकि 25 साल से कोई उसके साथ हम कलाम नहीं हुआ। वो बैरूनी दुनिया के बारे में जानता तो है, लेकिन उसे कोई गर्ज नहीं। उसके पास इतना वक्त नहीं है कि ज़्यादा गौर व फिक्र करे। रोज़ सुबह उठता है, शिकार की तलाश में निकलता है, अपने लिए लकड़ियाँ काटता है, तिनके जमा करता है, तिनकों की झोंपड़ी बनाता है, उसमें गहरा गड्ढा खोदता है, चंद दिन वहाँ रहता है, फिर किसी नए मुकाम की तलाश में निकल पड़ता है। वो अपनी दुनिया में बेहद मसरूफ़ है। हाँ, जब बारिश उतरती है तो फिर वो अपनी झोंपड़ी से निकलकर जंगल को देखता है। मूसलाधार बारिश में छमाछम बरसती और बेकरार महबूब की मानंद पत्तों से टकराती फिसलती बूंदों का शोर, जिसके सामने जंगल के हर जानवर की आवाज़ हीच हो जाती है। रात के सुकूत में दूर दूर से वहशी दरिंदों की गूंजती खौफनाक आवाज़ें उसे परेशान नहीं करती। वो इनसे खौफजदा नहीं होता, अलबत्ता उन दरिंदों से ज़रूर खौफजदा है जिन्होंने उसे तन्हा कर दिया। इसलिए वो किसी को करीब नहीं आने देता। वो हज़ारों एकड़ पर फैले दश्त का तन्हा मकीन है। वो दुनिया का तन्हा तरीन इंसान है। फोनाई के मुताबिक अब किसी को उससे मिलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इतना अरसा तन्हा रहने के बायस उसका जिस्म बैरूनी दुनिया के जरासीम से नाआशना हो चुका है। उसके लिए हर वायरस कोरोना वायरस है, जिसे उसकी कुव्वत मुदाफ़त सहार नहीं पाएगी। इसीलिए ब्राज़ील के हुकूमती कवानीन में भी ये शिक्ल शामिल कर दी गई है कि इसके लिए हज़ारों एकड़ पर फैला दश्त ही करेंटीना है, जो उसे बेरहम इंसानों के दिमाग में मौजूद कोरोना वायरस से महफूज रखेगा। तन्हाइयों का ये दश्त ही उसकी ज़िंदगी का ज़ामिन है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दश्त तन्हाई की ये सीरीज़ पसंद आई होगी। जल्द ही हम किसी और वीडियो के साथ आपके सामने होंगे। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।